हेलो जी, मैं अपराजिता बोल रही हूँ। जी, अपराजिता चौधरी। आप कौन? हेलो। अपू, क्या हुआ? तुम तो मामा के घर जाने वाली थी ना? सुबह सुबह क्या हुआ तुम्हारा? अरे, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों है? अपू, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ अपू? हाँ? अपू? पंकज शादीशुदा है। अरे क्या बोल रही हो तुम? उन लोगों ने तो एक बार भी ये बात नहीं बताया। पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? पंकज की पहली बीबी ने कॉल किया था। पहली बीबी? वो कहाँ रहती है? गोलाघाट। नाम मोनिका सैकिया है। 4 साल पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। तब पंकज नौकरी करता था। शादी के बाद गुवाहाटी में एक जमीन खरीदने के लिए उसने 10 लाख रुपया मोनिका के पापा से उधार लिया था। उसको लेके ही दोनों के बीच अनबन शुरू हुई। मोनिका के ऊपर उसने अत्याचार भी किया। एक दिन मोनिका भी उसका घर छोड़ के अपनी माँ के घर चली गई। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? मोनिका ने बोला है सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए ही पंकज ने उससे शादी की। समझ गई। हम लोग सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं ना, इसलिए वो संपत्ति के लालच में शादी कर रहा है। ऐसा मत सोच। क्या पता, मोनिका भी झूठ बोल सकती है। नौकरी करने वाला लड़का देखकर मामा जी और तुमने जल्दबाजी कर दी।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बदतमीज लोग हैं। घर में माँ है, पिता है, ऊपर से एक बहन भी है। और पंकज के साथ आए हुए लोगों ने भी कुछ नहीं बताया। ये सब एक साजिश है। अब वो कहाँ है? धीरज रखो अप्पू। एक लड़की के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। अगर ये बात सच निकला तो पंकज को जेल भिजवा कर ही रहूंगा। वो अपने आप को समझता क्या है? अप्पू क्या अकेली है? ये सब सच है। मैंने मोनिका से फिर से बात की थी और उससे सब कुछ पता चला। मैं आ रहा हूं। अप्पू, तुम अपनी तरफ से कुछ सिद्धांत मत लेना। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। सर, मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। हाँ बताइए। सर, मैं एक केस के सिलसिले में आया था। ये देखिए पहले। बैठिए। आपके भांजे का नाम क्या बताया? जी, अपराजिता चौधरी। मतलब ओप्पू? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ओप्पू तो मेरा क्लासमेट था। सिर्फ क्लासमेट ही नहीं, ओप्पू मेरा अच्छा दोस्त भी था। मेरा तो 3 दिन पहले यहां ट्रांसफर हुआ है। लेकिन मुझे ताज्जुब है, आप लोग शिक्षित होकर भी बिना पूछताछ किए एक अनजान लड़के के साथ ओप्पू की शादी कैसे तय कर सकते हैं? अगर आदमी ही आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो एक लड़की की जिंदगी दांव पे लगा देंगे? ठीक है, आप जाइए। मैं कल खुद ओप्पू से मिलने जाऊंगा। जी। कल पंकज भी आ रहा है। क्या? हाँ। पंकज भी आ रहा है? तो ठीक है, पंकज के आने के बाद आप मुझे एक फोन कीजिएगा। जी जरूर। शादी कब था? 17 दिन बाद ही शादी था। तो मैं अब चलूं? ठीक है, जाइए। इतना गलत काम कोई कर सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे शादी के लिए सब कुछ तैयारी कर चुकी हूँ। इतना पैसा खर्च हो गया है। अरे तुमने भी तो पैसा मांगा था उधार के लिए। आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरे समझ के बाहर है। कोई अनजान लड़की ने बोल दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और आप लोगों ने विश्वास कर लिया। वैसे मोनिका नाम की कोई लड़की को मैं नहीं पहचानता हूँ। ये तो सरासर झूठ है। पहले एक बात बताओ, ऐसा बेहुदा हरकत अगर तुम्हारे बहन के साथ होता तो तुम क्या करते? क्या करते मतलब? पुलिस के पास नहीं जाते? अरे आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगा रहे? तू तो बहुत बेशर्म निकला। मोनिका ने मुझे फोन करके सारी बातें बता दी हैं। फोन लगाओ उनको।
मैंने कहा ना मैं उन लोगों को नहीं जानता। नहीं जानते? उनको जान से मारने की धमकी किसने दी थी? मोनिका ने तो तुमको 3 साल पहले ही डिवोर्स दे दी थी, और डिवोर्स के सारे पेपर्स उसने मुझे मेल किया है। दिखाओ। ये सब सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। तो क्या दहेज मांगने आया था? मैं जा रहा हूँ। ऐसा कैसे जा सकते हो? अभी तो तुमको सबक सिखाना है। कौन सा सबक? अपू, क्या यही है वो नालायक? हाँ। चलो थाने, कुछ बात करना है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पंकज को जेल भेज दिया। स्ट्रेंज, पंकज के पिताजी ने पंकज को कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझे बोला कि जो इंसानी नहीं है और दूसरों के साथ गलत करते हैं उसे सजा मिलनी ही चाहिए।
कुछ करो अपू। डिप्रेशन से बाहर आने का एक ही रास्ता है और वो है काम। यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ। मैं क्या करूं बताओ। अचानक सब कुछ तहस नहस हो गया। माँ की दुख मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हें मैं एक जगह ले चलता हूँ, जाओगी? कहाँ? चलो तो सही, वहां तुम्हारे मनपसंद चीजें मिलेंगे। ठीक है। आओ। इतनी दूर कहाँ जा रहे? एक गांव है। क्या है वहाँ? अरे चलो तो सही। अपू जी? देखो, रमीला। कौन? रमीला, ये मेरा दोस्त ओपू। ये आप लोगों का काम देखने के लिए आई है। नमस्ते। नमस्ते। ये आमिराबाद में टेक्सटाइल डिजाइनिंग का स्पेशल कोर्स करके आई है। जी आइए आइए, अंदर आइए। आओ। चलो। आइए, ये देखिए। ये सब हमारी डिजाइन है। अच्छा, हाँ, ये हेलो? सब। बहुत सुंदर है। ओपू, हाँ मुझे लगता है यही काम तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। हाँ, बहुत अच्छे कपड़े बुनते हैं ना। मुझे लगता है इसके लिए शहर में अच्छा शोरूम होना चाहिए। पहले छोटा प्लान बनाओ, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ पे आ जाएगा तब बड़ा प्लान बनाना। ठीक है, अब गाड़ी में बैठो। चिन्मय, हाँ? वो क्या है? क्या? फूलों का खेत। हाँ चलो ना, चलते हैं। ठीक है, चलो। भैया, ये आपका खेत है? हाँ बहन। कितना जमीन है यहाँ पर? 5 बीघा। कितना कमाई होता है यहाँ से? 20 साल का पेट भर जाता है, थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाता है। और कितने सालों से कर रहे हैं आप ये? यहाँ 6 साल हो गए। आपका फोन नंबर मिलेगा क्या?
फूल लेना है। कोई कोई शहर के लोग शादी के लिए यहाँ से सस्ते में फूल लेकर जाता है। नहीं, आपसे बात करनी थी। मेरा कार्ड रख लीजिए। जी। आपसे बात करूंगी तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे बुरा भला क्या है मैडम, बात ही तो करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चलते हैं अभी। नमस्ते। नमस्ते। जी हाँ ठीक है। हाँ जी दीदी, जी जी ठीक है ठीक है जी, रखती हूँ मैं। दीदी, हाँ लोन का क्या हुआ? वो हो जाएगा, क्योंकि बैंक का जो मैनेजर है ना वो हमारे चिन्मय का दोस्त है। और मामा ने कुछ कहा आपको? किसके बारे में? ट्रैक्टर के बारे में। मैंने रमीन को भेजा था। रमेन ने कहा है कल ट्रैक्टर भेज रहा है। तो ठीक है, कल मैं रमीन के साथ ये बात पक्की कर लेती हूँ। रमेन क्या करेगा? रमीन को मैं पार्टनर बनाना चाहती हूँ। रमेंदा बहुत नेक इंसान है। तुम्हें मालूम है जूली, एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में मास्टर्स करके वो घर पे बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। जमीन हमारा है, तो क्यों ना हम ऐसे हुनर को काम पे लगाए। जो ठीक समझो करो। मगर मामा ने एक लड़के का खबर भेजा था। माँ, शादी के बारे में कुछ भी मत निकालना। मैं शादी नहीं करूंगी।